एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रॉपर तरीके से हमने आपको जो मैथमेटिक्स का प्रश्न पत्र बताया था पूरा आपका वही का वही आया था। ठीक है, इसी तरह से हम आपको साइंस का भी प्रॉपर तरीके से प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। पीडीएफ हमने इसकी तैयार कर ली है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न पत्र से आप सभी देखिए 50 से 60 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में से आपका 50 से 60 नंबर का आएगा, तो आप सभी को अच्छे से इसको कंप्लीट कर कर जाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका विभवांतर का मापक यंत्र है, तो इसका आंसर रहेगा आपका वोल्टमीटर। ठीक है, दूसरा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए? जल का वहन के लिए। ठीक है, तीसरा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को कहते हैं, इसका आंसर रहेगा आपका सिनेप्स। चौथा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है निषेचन। पांचवा विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारा का आपका एसआई मात्रक है एम्पियर। ठीक है, और पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव डेटेडेस होता है, तो एक दिशी। ठीक है, इसका आएगा आपका एक दिशक। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप सभी इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए फिर है हमारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आपको उनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 100% श्योर पूरे प्रश्न पत्र के आने का आपका चांस है। ठीक है, चलिए अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे डेडेडेस अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऊष्मा छेपी। इसमें आएगा आपका ऊष्मा छेपी। ठीक है, दूसरा है जल एक डेडेडेस ऑक्साइड है, तो ये आपका है उदासीन। कैसा है? उदासीन। चलिए तीसरा है धात्विक प्राह ऊष्मा एवं विद्युत की डेडेडेस होती है सुचालक, इसमें आएगा आपका सुचालक। ठीक है, चलिए चौथा है पौधों में केवल डेडेडेस समन्वय होता है, तो कैसा समन्वय होता है? रासायनिक। क्या है इसमें आपका? रासायनिक। ठीक है, चलिए पांचवा मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक डेडेडेस कहलाता है प्लेसेंटा। इसमें आपका आएगा प्ले। ठीक है, चलिए फिर है छठा प्रश्न मेंडल ने डेडेडेस के नियमों का प्रतिपादन किया, तो इसका आंसर रहेगा आपका वंशानुगति का। वंशानुगति। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए और आपको इनको फिल कर लेना है। ठीक है, देखिए 100% श्योर पूरे प्रश्न पत्र का आने का चांस है, तो आप सभी को मौका न गवाते हुए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए सही जोड़ी है पहली विद्युत की सुचालक अधातु, तो इसका आंसर रहेगा आपका ग्रेफाइड। और दूसरी रक्त का थक्का बनना, तो इसका आंसर है प्लेटलेट्स। ठीक है, तीसरी स्वपरागन की आपकी जोड़ी है द्विलिंगी पुष्पों में ही आपका होता है। और चौथी लिंग गुणसूत्र की आपकी जोड़ी है लिंग निर्धारण उत्तल दर्पण, ये आपका द्विफोकस लेंस, ये आपकी पांचवी जोड़ी रही। और छठे आपकी जोड़ी पारदर्शी दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाल दी है नंबर, देखिए आपको आसानी रहेगी याद करने। चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए आपके भी यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ, आपको भी इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 100% श्योर इसमें से देखिए आपके 50 से 60 नंबर का फंसेगा। ठीक है,
50 से 60 नंबर का आएगा ही सही। आप नहीं गंवाना चाहते हैं तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा इस प्रश्न पत्र को। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह अभिक्रिया आपका अपचयन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपचयन। दूसरा है, पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? अमलगम। और तीसरी, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। घेंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, घेंगा रोग। और चौथा है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? परागण। इसका आंसर आएगा आपका परागण, ठीक है। चलिए फिर ये पांचवा, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। देखिए सूत्र है इसका आपका P = 1/F, ठीक है, 1/F किस में है? ये आपका मीटर में, ठीक है। अब इसका जो एसआई मात्रक है वो है आपका डायऑक्टर। क्या रहेगा इसका एसआई मात्रक? डायऑप्टर, ठीक है। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर छठा, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर है आपका काला, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य लिखिए। पहला है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है कि दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा, अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये आपका असत्य है। दर्पण सूत्र लिखिए, ठीक है। दर्पण सूत्र, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रोंग आ गया है, ठीक है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। तो ये आपका सत्य है, ठीक है। और छठा भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है इन प्रश्नों को, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कह रही हूँ कि यही प्रश्न पत्र आपका आएगा। जिस तरह से हमने आपके मैथमेटिक्स में वही प्रश्न पत्र बताया था जो आपकी परीक्षा में आया था, ठीक है। तो इसी तरह से आप सभी विज्ञान में भी चाहते हैं कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, तो इस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से कंप्लीट जरूर कीजिएगा। परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आपको उसको रीड कर जाना है। देखिए छठा है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? और सातवां है, ध्वनिक सोनोरस किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। आठवां, निम्न की संरचना चित्र कीजिए, ठीक है, एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन। और नवा प्रश्न है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? फिर अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं? 12वां है, 2m फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखें। 14वां प्रश्न है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। 15वां प्रश्न है, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, ठीक है। देखिए अगले वीडियो में इसका पूरा प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन मैं डालूंगी, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर x लगाकर 23 तक के प्रश्न प्रॉपर तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो 16वां प्रश्न है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? और 17वां, पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? ये आपका 18वां, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए।
19वां प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। 20वां तारे क्यों टिमटिमाते सचित्र वर्णन कीजिए। 21वां अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में 22वां प्रश्न, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पथ क्या है। ठीक है, धमनी एवं शिरा में अंतर स्पष्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए आप सभी को इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर जाना है, क्योंकि 100% श्योर इस प्रश्न पत्र के आने के आपके पूरे चांस है। इसका टोटल प्रॉपर तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगी, तो आप सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।